नेपाल में हिंसा के बाद सेना ने संभाला है मोर्चा। आपको बता दें, नेपाल की सेना ने सड़कों पर मार्च निकाला है। सेना ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और साथ ही आपको बता दें कि नेपाल में विद्रोह की कई तस्वीरें अब सामने आने लग गई हैं और ऐसे में नेपाल में हिंसा के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। नेपाल की सेना ने सड़कों पर मार्च करना शुरू कर दिया। देर रात से ही ये मार्च जारी है। सेना की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील है। नेपाल में हिंसा के बाद से ये देखिए, अब जब जो जैन जी हैं वो जब नहीं मान रहे थे और प्रदर्शनकारी और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं, तो ऐसे में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। और आपको बता दें कि कल सेना प्रमुख ने ही केपी शर्मा ओली को कहा था कि इस प्रदर्शन को अगर शांत करना है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। और ऐसे में नेपाल में विद्रोह की कई तस्वीरें अब सामने आई हैं जिसने पूरे नेपाल को सुलगा दिया है। सरकार के खिलाफ कब क्या हुआ वो आपको चलिए बताते हैं। आपको बता दें, 8 सितंबर को सोशल मीडिया पर बैन लगा था, उसके खिलाफ बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए थे। 8 सितंबर को ही दोपहर बाद प्रदर्शन जो है वो हिंसक हो उठा। साथ ही प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए संसद भवन तक जा घुसे। वहीं शाम को होते होते हिंसा की आग जो है वो काठमांडू से बाहर पोखरा और दूसरे शहरों तक पहुंच गई। हालात को देखते ही देखते देर रात तक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आपात बैठक बुला ली और सोशल मीडिया से बैन भी हटा दिया। लेकिन नेपाल में 8 सितंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन में 20 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। आपको बता दें, जबकि 400 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हो गए। 9 मई की घटना आपको बता देते हैं। 9 मई को संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री झालनाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। साथ ही कई मंत्रियों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर पीटा। इसके बाद केपी शर्मा ओली को सेना के हेलीकॉप्टर से अज्ञात जगह पर रेस्क्यू करके ले जाना पड़ गया। तो इस तरह के हालात रहे लगातार नेपाल में। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन से उपजे आंदोलन ने नेपाल को विद्रोह की आंख में झोंक दिया। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे युवाओं ने राजधानी काठमांडू में संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साथ ही नेताओं और मंत्रियों को भी नहीं बख्शा गया। हालात इतने बद से बदतर और गंभीर हो गए कि मंत्रियों की सिक्योरिटी में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके ही जान पर खतरा था और लगातार सेना कर्मियों के ऊपर प्रदर्शनकारी हमला करने लग गए थे। उन्हीं से उनका वेपन छीन ले रहे थे। देखिए, आग की लपटों में घिरा संसद भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, नेपाल का सुप्रीम कोर्ट। यह सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से की वो तस्वीर है जिसने नेपाल को जला डाला। सोमवार को जब प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। वही हुआ। देर रात ओपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटाकर डैमेज कंट्रोल की कोशिश शुरू की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सुबह होते ही विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई। और जो प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद भवन के अंदर घुसे थे, वो आज न सिर्फ संसद भवन में घुसे बल्कि संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारी हथियारों के साथ संसद भवन पहुंचे, पहले तोड़फोड़ की और फिर संसद भवन में आग लगा दी। ये प्रधानमंत्री कार्यालय हो। जिस बिल्डिंग में नेपाल का प्रधानमंत्री कार्यालय है, उस इमारत में कई और भी सरकारी कार्यालय हैं, जो कि विद्रोह की आग में धधक उठे। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री की निजी संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। काठमांडू में मौजूद केपी शर्मा ओली की निजी संपत्ति से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। वहीं काठमांडू के महाराजगंज में स्थित राष्ट्रपति भवन भी प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बना। सैकड़ों प्रदर्शनकारी एक साथ राष्ट्रपति भवन में घुस गए। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में जमकर तोड़फोड़ की और फिर प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। इस बीच कई प्रदर्शनकारी नेपाल की सर्वोच्च अदालत की ओर बढ़े। पहले इमारत पर लिखे सर्वोच्च अदालत की पट्टिका को तोड़ा, फिर पूरी इमारत को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी आग का वीडियो बनाते देखे गए।
एकदमै दुःखद भयो, यो एकदमै दुःखद भयो। सड़क पर उतरे युवाओं ने हर उस शख्स को और इमारत को निशाना बनाया जो किसी न किसी रूप में सरकार से जुड़ा था। नेपाल के भाट भटेनी सुपरमार्केट में लगी आग इस बात की गवाही है। इडली ध्वस्त भएको छ आगजनी लागेर। ओ माय गॉड, यो दरअसल भाट भटेनी सुपरमार्केट मेन बहादुर गुरंग का है, जो कि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को चंदा देने वालों में से एक रहे हैं। माना जा रहा है कि इसीलिए प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उनके सुपरमार्केट पर फूटा। ध्वस्त भएको छ आगजनी लागेर। इधर देर शाम और निजी इमारत प्रदर्शनकारियों के गुस्से का शिकार बनी। आक्रोशित भीड़ ने नेपाल के सबसे बड़े मीडिया हाउस की इमारत को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया। यहाँ से कांतिपुर समाचार और काठमांडू पोस्ट का संचालन होता था। इधर प्रदर्शनकारियों ने नेपाल टेलीकॉम के कॉर्पोरेट ऑफिस में भी आग लगा दी, जिसके बाद बिल्डिंग से कई फीट ऊंचा धुआं उठता दिखाई दिया। तो आपने देखा कल नेपाल की सड़कों पर किस कदर हिंसा बरपा है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाए थे। आपको बता दें तमाम उन बैन्स को तो वापस ले लिया गया, लेकिन तब तक बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। नौबत तख्तापलट की आ गई, क्योंकि केपी शर्मा ओली के विरोध में भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और भयानक बवाल काटा। आपको बता दें ये बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए, प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी आवास में घुस गए और घर को फूंक डाला। आग लगने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर धू धू कर जलने लगा और प्रदर्शनकारी घर को फूंक कर खुशी मनाते नजर आए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने केपी शर्मा ओली के आवास पर पथराव भी किया था और ईंट पत्थर मारकर घर के खिड़की दरवाजों को तोड़ डाला था।